भागती फिरती थी दुनिया जब तलब करते थे हम, जब से इनकार हमने किया बेकरार आने को है। जब से मुंह मोड़ लिया दुनिया की तरफ से, अब हर चीज हमारी तरफ आने को तैयार है। तो जब तक आप पीछे लगे रहोगे सब आगे आगे भागते रहेंगे। जब आप परवाह नहीं करोगे, अपनी मस्ती में चलोगे, तो आपकी तरफ चारों तरफ से चीजें आनी शुरू हो जाएंगी। इसलिए कोई भी चीज का दिमाग पे दबाव लेकर के, बहुत प्रेशर लेकर के मत मांगना, नहीं तो वो चीज नहीं मिलेगी। तो ये तो हुआ मांगना, और एक तरफ हमने चीजें चाहनी और दूसरी तरफ चीजों को छोड़ना। छोड़ना उस अवस्था में है जब आप अपने आप को प्रभु मैं बनाना चाहते हैं, तो धीरे धीरे अपनी वस्तुओं से मोह त्याग दो। तो हर दिन आपका इस तरह है जैसे आपका पूरा जीवन, सुबह का समय बचपन, दोपहर जवानी, और ढलता हुआ समय दोपहर का, उसको आप समझ लीजिए कि वो आपका वार्धक्य शुरू हुआ है। सांझ होते होते बुढ़ापा चरम पर आ गया, और जब आप सो गए तो एक जीवन पूरा हो गया। रोज इस तरह से दिन बीतता है। तो एक दिन अगर बेहतर आप बनाते हैं तो एक जिंदगी बेहतरीन बनती है। और 365 दिनों में आप ये समझ लीजिए 365 बार जन्मे और मरे, आपने जन्म मरण देख लिया। अगर आप उनको संभाल लेते हैं तो समझ लीजिए जन्म संभल गए आपके। इस तरह एक एक दिन को संभालना होता है। तो एक एक दिन पर आप ध्यान देना शुरू करेंगे तो समझ लीजिए एक ही जन्म में आपने जितने साल के आप हो गए उतने ही साल को लगा के 365 दिनों के साथ मल्टीप्लाई करके देख लेना। इतने जन्म ले लिए हमने धरती पर, इतनी बार आए चले गए। रोज का जीवन एक दिन को पूरा जीवन मान लीजिए। और जैसे आप शांत होकर धन्यवाद करते हुए सोओगे, बस ऐसी आखिरी घड़ी के लिए तैयारी करो कि जब भी जाना होगा शांति से जाएंगे, धन्यवाद करते हुए जाएंगे और शुक्र मनाते हुए जाएंगे, और ऐसे हर रोज सोएंगे भी सही। और जब जागेंगे तो आनंद में जागेंगे, आनंद लेते हुए, प्रसन्नता के साथ, खिले हुए बनकर। जरथुस्त्र के विषय में कहा जाता था, पारसियों के धर्म गुरु हुए हैं जरथुस्त्र। तो उनसे जब कहा गया कि भाई आपके बारे में कहा जाता है आप हंसते हुए पैदा हुए थे, दुनिया तो रोते हुए आती है। कोई भी जन्म लेगा, आदमी का सबका जीवन तो ऐसा ही है, रोने से ही तो यात्रा शुरू होती है। रोते रोते बीती है, रोते रोते जाते हैं। हंसता हुआ आए और हंसता हुआ जिए और हंसता हुआ दुनिया से जाए और सबकी आंखों में अपने प्यार के आंसू छोड़ जाए, तो समझ लेना चाहिए इसको जीना आ गया, ये ठीक ढंग से जी कर गया। जो लोगों की आंखों में अपने प्रेम के आंसू छोड़ के जाए, ये इसकी बहुत जरूरत थी हमको। तो पूछा गया उनसे कि आप हंसते हुए दुनिया में पैदा हुए थे? तो उन्होंने कहा कि कोई आदमी रात में हंसते हंसते खुश होकर सोए तो जब जागेगा तो चेहरे पर सुबह सुबह भी मुस्कुराहट कायम रहती है कि मैंने पिछला जन्म इतने आनंद में बिताया था कि जब मैंने शरीर छोड़ा तो उस समय भी आनंद में शरीर को छोड़ रहा था। तो जब दोबारा आंख खोली दुनिया में तो वो मुस्कुराहट बाकी थी, इसलिए हंसता हुआ दुनिया में आया हूं। तो ये तो तभी संभव है जब आप जीवन के हर उतार चढ़ाव में, हर मौसम में अपने चेहरे पर आनंद का भाव बनाने की प्रैक्टिस कर लें। तो आपने बहुत तरह की प्रैक्टिस की है, रोने की प्रैक्टिस की है, गाली देने की कर ली है, आपने अपने आप को कोसने की प्रैक्टिस कर ली है, आपने और तरह की भी निराशा वाली प्रैक्टिस कर ली है। आज से आपने एक ही प्रैक्टिस करनी है, हंसते रहना, खुश रहना, खुश रहना, खुश रहना, खुश रखना भी है।
वे लोग बहुत अच्छे लगते हैं जिनके दांत बहुत लंबे होते हैं, बेचारे कुछ भी ना करें तो भी हंसते हुए नजर आते हैं, बहुत अच्छा लगता है उनको देख के। तो भाई कुछ भी हो, ना लंबे हो दांत, अपने मुस्कुराहट से दिखा दिया करो, अच्छा लगता है। एक्सरसाइज करो ना, जब आप एकदम ऐसे खुश हो जाओ, उससे खुशी बढ़ेगी आपकी। प्रार्थना करने बैठो तो भगवान की बंदगी करते समय इतने आनंद में, प्रसन्नता में जाओ कि झोली में परमात्मा आनंद डाल दे आपकी, आप झोली में अपनी खुशियां लेकर के बाहर आओ, आदत बनाओ। और जब भोजन करने बैठो तो देखते ही खाने को नाक भौं सिकोड़ो मत, खुश हो जाओ, ये प्रसाद है प्रभु का। कुछ लोगों को तो इतना गुस्सा आता है उस समय। एक बच्चे से टीचर ने पूछा कि प्रार्थना आती है तुम्हें? उस बच्चे ने कहा नहीं आती। तो सब बच्चों से कहा तुम्हें आती है? बोले नहीं आती। तुम्हारे घर में कोई प्रार्थना करता है? एक बच्चा खड़ा हुआ, उसने कहा मेरे पिताजी प्रार्थना करते हैं। क्या प्रार्थना करते हैं? बोले जैसे खाना सामने आता है तो एकदम ऊपर की तरफ देखते हैं, बोलते हैं हे भगवान, फिर वही मूंग की दाल, वही जली हुई रोटियां। ये प्रार्थना होती है हमारे घर में। खाने को देखकर कभी भी ऐसा मुंह मत बिगाड़ना, खुश होइए, क्योंकि उससे आपको ऊर्जा मिलेगी, आपकी उम्र उससे मिल रही है, आपको जिंदगी दी जा रही है। ये सिर्फ भोजन ही नहीं है, ये आपका शक्ति वाला टॉनिक है, जिंदगी देने वाला, उम्र देने वाला टॉनिक है। किसी को तो कमाते हो आप। स्वाद के कारण आप गुस्सा करते हो ना, दिमाग बदल दो उस समय, कहो स्वाद नहीं ये सेहत है। और कौन ऐसी पत्नी है बेचारी जो ऐसा करेगी? उस बेचारी की हमेशा कोशिश होती है कि पति के लिए सही भोजन बना कर दूं, लेकिन उस समय आप चिढ़ेंगे, गुस्सा करेंगे तो आप अपने अंदर वो जहर पैदा कर लेते हैं जो आपको बीमार करता है। उस समय अगर आपको कार्यक्रम कोई टीवी पे देखना हो तो अगर हंसने हंसाने का मिल जाए तो बहुत अच्छा, म्यूजिक वाला हो जाए, फाइट वाला नहीं होना चाहिए। और ये राजनेताओं का जो चरित्र देखना पड़ता है ना हम लोगों को उस समय टीवी पर, यहाँ इतने मर गए, यहाँ ये हो गया, वो हो गया, इसने ये बोल दिया, तो वो भी आपके भोजन पर असर डालता है। मजबूरी हो तो भी नेगेटिविटी को अपने अंदर मत जाने दो, अगर देखना भी पड़े तो नेगेटिव मस्तिष्क को नहीं होने देना। तो मतलब क्या हुआ? आपका भोजन, आपका उठना बैठना, जागना, चलना फिरना, सबसे आनंद की प्राप्ति हो। और जिस जगह काम करते हो ना उस कुर्सी को देखकर एक बार आंख बंद करके भगवान से मन ही मन धन्यवाद करना कि ये मेरा कर्म क्षेत्र है जहाँ से मेरी रोजी रोटी चलती है, भगवान बरकत देना, खुश होके बैठना वहाँ। ये सब चीजें आपका भला करती हैं। हर जगह आप गुस्से में बुझे बुझे या फिर दुखी दुखी या खुद को कोसते हुए हर चीज को बुरा कहते हुए जाओगे, क्या मिलेगा आपको? वही सब चीजें। तो अंदाज बदल लिए, जिंदगी का अंदाज बदलेंगे तो आपका जीवन बदलेगा, खुशियां चारों तरफ से आएंगी। ये थोड़ी थोड़ी चीजें करने से फर्क पड़ता है। तो भगवान ये कह रहे हैं कि कोई बाधक बन जाए आपकी कामनाओं में तो आपको उस पर गुस्सा आने लगता है, और गुस्सा फिर विनाश का कारण बनता है और फिर आपकी बुद्धि पर असर पड़ता है। तो इसलिए शांत मस्तिष्क में बुद्धि कार्य करती है, अशांत मस्तिष्क में बुद्धि अपना काम नहीं करती, सही डिसीजन नहीं होते। और भ्रमित मन हो, भ्रमित मस्तिष्क हो, दूसरों के द्वारा भ्रमित किया हुआ मस्तिष्क हो, तो भी आपकी बुद्धि ठीक काम नहीं करेगी। इसलिए सलाहकार भी गलत मत ढूंढ लेना, बहुत सावधानी बरतना। गलत सलाहकार अगर आपके जीवन में आ गए तो आपकी जिंदगी को तहस नहस कर सकते हैं। घर में मंथरा ने जो कुछ कार्य केकई के कान में
2-4-5 मिनट ही बोली होगी। जहर की प्याली उड़ेलने में ज्यादा देर नहीं लगती, पूरे घर को हिला कर रख दिया। और शकुनी तो महाभारत में ऐसा जो रोज जहर की प्याली कान में डालता रहा। परिणाम क्या हुआ? महाभारत की आग ठंडी करने के लिए कितने भी लोग लगे रहे, शकुनी ने आग बुझने नहीं दी। कृष्ण भगवान भी समझौता कराने के लिए गए, लेकिन फर्क पड़ा क्या? कुछ भी फर्क नहीं पड़ सका, क्योंकि जहर उड़ेलने वाले अपना काम कर रहे थे। तो निवेदन ये करना चाहता हूं कि आपके आसपास वाले वे लोग जो मस्तिष्क को भ्रमित करते हैं, उनसे भी अपने आप को सावधान करना चाहिए और अपने बच्चों को भी ऐसे लोगों से बचाना चाहिए। आपका अपना बेटा आपसे विपरीत हो जाएगा अगर गलत हाथों में पड़ गया। लोग कितने दुखी होते हैं, मेरा बेटा मेरे से नहीं समझ पा रहा, बाहर वालों की सीख मानता है, क्योंकि संगति गलत मिल गई। इसलिए कुछ भी हो, सत्संग तो जीवन में बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। जितना हो सके अच्छे विचारों का स्वागत करिए, जिससे आपका कल्याण हो सके। तो कृष्ण भगवान ने आपको ये समझाया कि क्रोध सम्मोहन पैदा करेगा, जिसके कारण बुद्धि काम नहीं करेगी, सही डिसीजन नहीं ले सकोगे, सही योजनाएं नहीं बना सकोगे। हर एक व्यक्ति को अपनी लाइफ को डिजाइन करने के लिए शांत होकर एकांत स्थान में थोड़ी देर जरूर बैठना चाहिए। तो अपने पास आपको एक वरदान पुस्तिका रखनी चाहिए। इसको बोलता हूं मैं ड्रीम बुक, एक डायरी। और उसके लिए समय भी निकालना चाहिए। अकेले एकांत में बैठकर कल्पना कीजिए, एक अच्छा सेहतमंद आदमी कैसा होता है, अपनी सेहत के लिए क्या क्या उपाय करता है, कैसा खान पान, कैसी एक्सरसाइज, फिजिकल एक्सरसाइज, व्यायाम कैसा, कितनी स्ट्रेचिंग करता है, कितनी कार्डियो एक्सरसाइज करता है, कितना प्राणायाम करता है, कितनी नींद लेता है, किस तरह चलता फिरता है, कैसा उसका आहार होता है, ये सब आप डायरी में एक तरफ लिखिए। लेफ्ट वाले पेज पर, ऑड इवन वाले पेज है ना, तो लेफ्ट वाले पेज पर आप ये सब लिखिए। और राइट वाले पेज पर क्या लिखना है? मैं अपनी सेहत के बारे में क्या कहूंगा, क्या करता हूं, क्या करना चाहिए, कहाँ कमी है, कहाँ अच्छाई है, मेरा आने वाले समय का टारगेट क्या है और मैं क्या संकल्प करता हूं। ये 2 पेज हो गए आपके। फिर पेज पलटना और अकेले एकांत में आपकी डायरी आपके पास होनी चाहिए और उसमें आप अपना ब्लड प्रेशर, अपने ब्लड टेस्टिंग कराने के बाद जो आपके शरीर में कुछ चीजें अच्छी और कुछ कमी आई हैं, उनकी रिपोर्ट भी साथ हो। कोलेस्ट्रॉल इतना है, हीमोग्लोबिन इतना है, अन्य चीजें जो भी कुछ हैं, कितने विटामिन्स की, प्रोटीन्स की, कितने मिनरल्स की आवश्यकता पड़ेगी, उसके लिए क्या क्या लेना चाहिए, सब डिटेल लिखें। और फिर आप इतना ध्यान देकर अपने ऊपर अपनी सेहत के लिए काम करना शुरू करना। इतना ही अगर आपने लिख लिया तो आप बीमारियों से भी बचोगे और जिंदगी जीना आ गया आपको। अगला पेज पलटा। अब आप लिखते हैं आर्थिक संपन्न व्यक्ति की पहचान। वो किस तरह कमाता है, उसका व्यवहार कैसा है, उसका सेल वाला, उसका जो
उसकी जो स्किल है वो कैसी है, चीज को कैसे बेचता है, बिजनेस में क्या क्या चीजों को ध्यान देता है, खरीदता कहाँ से, बेचता कहाँ है, उसकी डिमांड एंड सप्लाई किस तरह की है, परचेज कितने में करता है, बेचता किस तरह से है, चीजों की देखरेख कैसे और अपने फ्यूचर को कैसे ध्यान में रख के चलता है। मैं कहाँ गलती करता हूं उसको दूसरे पेज पर, राइट वाले पेज पे लिखें। आने वाले समय में मेरा टारगेट क्या है। फिर आपको लिखना है अच्छे लोग कमाने से ज्यादा उसमें बचाने पर भी ध्यान देते हैं। फिर आगे आप खुद देखना कि मैं कहाँ फिजूल खर्च हूं और कहाँ मुझे खर्च करना चाहिए और कहाँ नहीं करता हूं, अपनी सेहत के लिए, अपने बच्चों की खुशी के लिए, अपनी जरूरी चीजों के लिए, और इतना इमरजेंसी फंड भी मेरे पास होना चाहिए। और फिर कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए वो सब आपको लिखना चाहिए। आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होना जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। हमारे जीवन का ज़्यादातर टाइम इस बात के लिए बीत जाता है, हम आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो नहीं पाते, और जब हो पाते हैं तब तक जीने के लिए उम्र निकल जाती है। 60-65 तक जाते जाते आदमी ये कहता चलो इतना कमा लिया, अब जिंदगी ठीक से बीत जाएगी, और तब उसको पता लगता है घुटनों में दर्द, कमर में दर्द, ब्लड प्रेशर, शुगर की प्रॉब्लम हो गई, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, आंखों में भी दिक्कत हो गई, चलने फिरने में भी दिक्कत। उसके बाद आदमी सोचता कमाया तो इसलिए था कि आनंद मनाएंगे, अब तो ना तो पराठे खा सकते, ना हलवा पूरी खा सकते, ना कोई मीठा अच्छे से खा सकते, अब तो लगता है आनंद अगले जन्म में ही मनाएंगे जाके। तो बीत गई ना जिंदगी। योजना बनाने के लिए समय निकालना, डायरी हाथ में रखना, वो ड्रीम बुक है आपकी, वो वरदान पुस्तिका है, वो आपके सपनों की किताब है जो आपके सपनों को पूरा कराने में मदद करेगी। इसलिए एकांत स्थान चुन करके जिंदगी में रंग भरने की चेष्टा करिए। अगली बात, अगला पेज पलटेंगे। अब इसके बाद आएगा मेरा परिवार। एक अच्छा परिवार कैसा होता है, उसमें कितना प्रेम होता है, कैसे एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, कैसे बिना बात के लड़ते नहीं, और अगर लड़ भी लें तो उनकी लड़ाई भी बच्चों जैसी होती है, लड़े और फिर एक हो गए। मतभेद हो जाना बुरी बात नहीं है, लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए, दिलों में दूरियां नहीं आनी चाहिए। हमें एक दूसरे का कैसे ख्याल करना चाहिए, अच्छे लोग कैसे रहते हैं, फिर एग्जाम्पल लें दूसरे लोगों का, कोई ना कोई आइडियल आपका होना चाहिए। राइट वाले पेज पर लिखो मेरे घर में कहाँ कमी है, मेरी तरफ से क्या गलतियां हो रही हैं, क्या मुझे और ध्यान देना है, और उसी तरह की प्रार्थनाएं भी करो और आगे वैसी योजना बना लो। ठीक है, इस तरह से 7 चरण बनाओ अपनी लाइफ के। सामाजिक जीवन से लेकर के एक भक्त का जीवन, कर्मठ कर्म योगी किस तरह जिया करते हैं, किस तरह काम करते हैं, टाइम मैनेजमेंट वाले लोग किस तरह से अपने टाइम को मैनेज करते हैं, मैं कहाँ हूँ कैसे हूँ। इसलिए सिर्फ आगे संकेत दे रहा हूँ जो आपको खुद सोचने हैं। ये हो गया एक चैप्टर डायरी का। दूसरा चैप्टर क्या होना चाहिए आपका, उसमें आप प्रेरणाप्रद लोगों के बारे में लिखें और उनके प्रेरक वचन। कोई आपका मेंटर हो, कोई मास्टर हो, कोई आपका मोटिवेशनल गुरु हो, किसी न किसी से जिससे आप प्रेरणा ले सकते हैं। कोई आपका मॉडल हो सकता है, कोई आदर्श हो सकता है आपका, उसकी अच्छी बातें आप अपने पास लिखें, उनके चित्र लगाएं, उनको देखें और सोचें इनसे प्रेरणा लेकर मुझे भी अपने आप को ऊंचा और अच्छा बनाना है। अगला चैप्टर खोलना। क्लास है ना ये, तो सुन ले ध्यान से। अगले चैप्टर में आप लिखेंगे कोई अच्छी प्रेरक प्रसंग, अच्छी स्टोरी, जिंदगी का तजुर्बा, दूसरे से सुनी हुई बातें, कोई अच्छी कोटेशन, कोई अच्छा दोहा, कोई अच्छी कविता, कोई अच्छा शेर, ये सब आपकी डायरी में जगह लें। और आखिरी चैप्टर
जिसमें आपकी प्रार्थनाएं होंगी, मंत्र होंगे, भजन होंगे, ऐसी कोई अरदास होगी जिससे आप हर रोज पढ़ें तो दिल को सुकून आए। ऐसी डायरी अपनी बनाइए और उसे संभाल के रखिए। हर साल की एक डायरी आपकी हो। ऐसी वरदान पुस्तक अगर आपकी है तो आपके वरदान पूरे होंगे, जिंदगी वहां पहुंच जाएगी जहां के लिए दुनिया में आए हो। परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज के आशीर्वाद से पूज्य डॉक्टर अर्चिका दीदी जी के पावन सानिध्य में गोविंद ध्यानम। अपने मन को, बुद्धि को मुझ में रमा दो। अगर हमने बस इतनी सी भी बात याद कर ली कि हर समय मन परमात्मा में रमा दिया तो हमारा कल्याण हो ही जाएगा। कार्यक्रम की रूपरेखा, दिनांक 23 अप्रैल 2023, समय प्रातः 10 से 1 बजे। सत्संग स्थल शहीद मदनलाल ढींगरा सामुदायिक केंद्र, पुरानी ITI रोहतक। आयोजक विश्व जागृति मिशन रोहतक मंडल। संपर्क सूत्र। इस कार्यक्रम में आप सभी सपरिवार सादर आमंत्रित हैं। जीवन यानी निरंतर दौड़ भाग, तनाव, शारीरिक व मानसिक थकान। कुछ सुकून के पल हम सबको चाहिए। ऐसा सुकून जो हमें ताकत, स्फूर्ति और आंतरिक शांति से भर दे। ध्यान यानी मेडिटेशन एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा मन को चैन, शांति और सुकून मिलता है। और अगर ये ध्यान प्रकृति की गोद में किसी सुरम्य और शीतल स्थान पर हो तो क्या कहने। आइए परम पूज्य सुधांशु जी महाराज और आदरणीय डॉक्टर अर्चिका दीदी के शुभ नेतृत्व में सीखें ध्यान की कुछ अद्भुत विधियां जो न सिर्फ शरीर को शक्ति प्रदान करेंगी बल्कि आंतरिक शांति से भर देंगी। एक सुंदर अवसर है 5 दिवसीय ध्यान शिविरों में भाग लेने का और साथ ही लघु चंद्रायण तप में भाग लेने का। इन शिविरों की अनूठी बात है कि इसमें प्रमुख ध्यान की विधियां तो होंगी ही, जैसे प्राणायाम, स्वास्थ्यप्रद ध्यान, कुंडलिनी ध्यान, चक्र ध्यान, पिरामिड ध्यान, पंचकर्मा, विभिन्न यौगिक क्रियाएं इत्यादि। साथ ही साधकों को मंगल यात्रा, पूर्णिमा दर्शन, प्राकृतिक चिकित्सा के साथ साथ दर्शनीय स्थलों के भ्रमण का भी अवसर मिलेगा। सबसे खास बात यह है कि साधक मनाली के एक अत्यंत खूबसूरत रिजॉर्ट में निवास करते हुए इन सब कार्यक्रमों में हिस्सा ले सकते हैं। तो आइए परम पूज्य गुरुदेव और डॉक्टर अर्चिका दीदी के साथ मनाली चलें, पहाड़ों पर कुछ दिन बिताएं, ध्यान की विधियां सीखें और पाएं एक तनाव रहित मन, स्वस्थ तन, आत्मविश्वास और सबसे बढ़ के आंतरिक शांति और सुकून।